ये गाड़ियों का जो हुजूम आपको दिखाई दे रहा है, ये नाथनगर विधानसभा के संभावित उम्मीदवार जेड हसन जिया भाई के नाम से जो मशहूर हैं, उन्हीं का काफिला है। और जेड हसन जिया साहब ने आज फैसला किया है कि नाथनगर विधानसभा के छौनिया गांव में बिहार के पहले शहीद के रूप में दर्ज रामफल मंडल, जिनकी कहानी उस स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में अंकित है इतिहास के पन्नों में, जिसे मंडल समाज उस इतिहास को पढ़ करके इतराते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो फैसला किया जेड हसन ने कि आज रामफल मंडल जी के प्रतिमा का अनावरण किया जाए। यानी कि इतिहास के पन्ने में अगर उपेक्षित है रामफल मंडल, तो ज़मीनी हकीकत यानी कि ज़मीनों पर रामफल मंडल जी को एक सम्मान दिया जाए। और उनकी शुरुआत आज नाथनगर विधानसभा के छौनिया गांव से उन्होंने कर दी है। ये बेलखुरिया पंचायत में आता है और बेलखुरिया यादव मंडल की बहुत बड़ी आबादी है। वहाँ पर मंडल समाज के लोगों के साथ लगातार अपने मजबूत रिश्तों को प्रगाढ़ करने में लगे हैं जेड हसन साहब, और नाथनगर के सबसे लोकप्रिय संभावित उम्मीदवारों की सूची में इस वक्त हैं। और कहा जाता है कि पार्टी भी उन पर लगातार चिंतन कर रही है, कई तरह से उनका फीडबैक ले रही है कि क्या कुछ हो सकता है, किस तरह की चीज़ें हो सकती है। क्योंकि जेडीयू और राजद ये दोनों के लिए कहीं ना कहीं नाथनगर सीट बहुत ही ट्रेडिशनल माना जाता है, और दोनों ही दल इस नाथनगर विधानसभा सीट को जीतना चाहते हैं। यूँ तो भागलपुर जिले में कई विधानसभा सीट हैं, लेकिन विविधताओं से भरा हुआ नाथनगर विधानसभा सीट लगातार दोनों ही दलों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। पिछले कुछ समय से यहाँ पर लगातार राजद के उम्मीदवार जीतते रहे हैं, और अली असरफ सिद्दीकी जीते हैं। उससे पहले यहाँ पर लक्ष्मी मंडल जीते थे, जो जेडीयू के उम्मीदवार थे। तो मैं आपको इस वीडियो में सीधी तस्वीरें जो दिखा रहा हूँ, वो जेड हसन जिया साहब के काफिले की तस्वीरें हैं। और ये कह सकते हैं कि गाड़ियों का जो सैलाब है, लगभग 10 गाड़ियों का जो एक सैलाब है, वो रामफल मंडल की शहादत, उसकी योगदान और उसकी जो है बहुत बड़ी एक उपलब्धि, उस चीज़ को कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाने की कोशिश है लगातार कि किस तरह से रामफल मंडल ने भारत की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई। आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि रामफल मंडल धानुक समाज से आते हैं, और बिहार में तकरीबन इसकी 27 से 28 लाख आबादी है। यानी कि वोटों के हिस्सों की बात करेंगे हम तो 2.17% सिर्फ धानुक मंडल की आबादी है। पूरे भारत में ओबीसी और ईबीसी, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा की बात अगर करेंगे तो लगभग 50%, और बिहार में यही बड़ी आबादी लगभग 60% आती है। नीतीश कुमार लगातार इस पर राजनीति करते रहे हैं और उनके समर्थन में वोट भी करते रहे हैं। लेकिन हर चुनाव में कहीं ना कहीं मुद्दे अलग होते हैं, उनकी पृष्ठभूमियाँ अलग होती है। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आगे आने वाले समय में 2025 का जो विधानसभा इसी साल में है, कुछ महीनों बचे हुए हैं, कुछ दिन बचे हुए नोटिफिकेशन के लिए, बहुत सारी चीज़ें दर्शाई जाएगी। आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि जो नाथनगर विधानसभा है, नाथनगर विधानसभा में लगातार जेड हसन साहब इस वक्त अपनी संपर्कता को बढ़ाए हुए हैं, जनसंपर्क को बढ़ाए हुए हैं, अपनी सक्रियता को बढ़ाए हुए हैं। और आमतौर पर जब आप लोगों से मिलेंगे तो चर्चा इनकी खूब होती है कि किस दल से आएंगे, किस पार्टी से आएंगे। हालांकि इन चीज़ों को लेकर के कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं जेड हसन साहब ने, और सिटी टाइम्स के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात स्पष्ट कही कि जनता ही हमारी सब कुछ है, जनता के मुद्दे हमारे सब कुछ हैं। इसलिए मैं पार्टी और दूसरी चीज़ों को लेकर के मैं बहुत कम सोचता हूं, और जनता के बुलावे पे अगर बगैर पार्टी के भी मुझे बुलावा आएगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और चुनाव लड़ना लगभग तय है। लेकिन अब ये एक सस्पेंस है कि कौन से दल से लड़ेंगे और किस पार्टी से लड़ेंगे, ये हम सबको इंतज़ार करना होगा। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनका काफिला आ रहा है, और काफिले का जो धीरे धीरे रफ्तार है वो छौनिया की तरफ बढ़ रहा है। और छौनिया चौक पर ही रामफल मंडल जी की प्रतिमा का अनावरण होगा, और वो चौक छौनिया चौक अब वहाँ से आज से जो है उस चौक का नाम पड़ेगा रामफल मंडल चौक। तस्वीरें देख सकते हैं, ये जेड हसन जिया भाई की तस्वीरें हैं, उनके गाड़ियों के काफिले की तस्वीरें हैं। और धीरे धीरे अब लगभग नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में उनके काफिले का, उनकी गाड़ियों का प्रवेश हो चुका है। दोनों ही तरफ देख सकते हैं कि गांव की तस्वीर हैं। गांव की तस्वीरें इस चीज़ को बयां करती है, विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी कमियां हैं, और उसी कमियों को दूर करने के लिए नज़दीक से जतार लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त
ये काफिला सीधे जो है वो छौनिया पहुंचने जा रही है। और छौनिया में जो पहले से प्रस्तावित था कि रामफल मंडल जी की प्रतिमा का वहाँ पर अनावरण होगा, उनके मान सम्मान के प्रति लोगों में चर्चा होगी, एक संक्षिप्त कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम की तरफ लगातार जो पद हैं वो अग्रसर होते जा रहे हैं, आगंतुक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, गंतव्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, माफ़ करिएगा, गंतव्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और तस्वीरों से यह स्पष्ट है कि कुछ करने की जुनून है, कुछ करने का जज्बा है जेडसन में। और इन्होंने जिस तरह से युवाओं को तराशा है एथलेटिक्स प्लेटफॉर्म पर, अब समाज को तराशने की बारी है इनकी। इसीलिए इन्होंने इनकी परवाह न की सरकारी नौकरियों की, और उन्होंने तत्पश्चात वहाँ से VRS लिया और फैसला किया कि आप सियासत के मैदान में लोगों में बदलाव लाएंगे। और उनकी सोच भी है कि अगर यहाँ के लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिला, सदन तक पहुँचे, तो बिहार में ही नहीं बल्कि नाथनगर में ही नहीं बल्कि बिहार में बदलाव की एक नई लकीरें खींचेंगे। चूँकि नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में अक्सर एक ऐसा यहाँ पर भौगोलिक संरचना है, यहाँ की ऐसी बनावट है कि एक तरफ पानियों से लबालब भरा हुआ कह सकते हैं कि क्षेत्र है, तो दूसरी तरफ सूखों से ग्रसित वो किसान जो अपनी कतरनी को उपज करने से पहले सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों बार सोचते हैं कि ये कतरनी मुझे कितना आर्थिक सहयोग दे पाएगा। कल ही मैंने जब बात की थी उनसे, तो उन्होंने कहा था कि मैं कतरनी पर और ये बाढ़ और सुखाड़ की जो समस्या है नाथनगर में, उसकी रोकथाम के लिए मैं बहुत ही बेहतर तरीके से प्लान किया हूँ। अगर जनता मुझे यहाँ से भेजती है सदन में, तो उसके ऊपर सबसे पहले मैं काम करूँगा। क्योंकि बुनकरों की स्थिति को भी लेकर के लगातार समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में हम देखते हैं कि ये हाथ जो भागलपुर का सिल्क हाथ पूरी दुनिया में फेमस हुआ और एशिया में सर्वोच्च श्रेणी के रूप में गिना गया, आज सिल्क के कारोबार, बुनकरों की स्थिति और उनसे जुड़े जो परंपराएं थी वो लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। आज ज़्यादातर 50% से अधिक जो आबादी है, न्यू जनरेशन की आबादी, वो सिल्क के कारोबार से, बुनकर के पेशे से जुड़ना नहीं चाहते हैं। अब सोचे कि भागलपुर शहर को सिल्क शहर कहते हैं, सिल्क सिटी कहते हैं, और उन्हीं का हिस्सा है नाथनगर। और उन्हीं नाथनगर विधानसभा में एक बड़ी आबादी बुनकरों की रहती है। आज तक किसी कोई सरकार ने और कोई भी जनप्रतिनिधि ने इस पर कोई अमल नहीं किया, लेकिन जेडसन कहते हैं कि इस पर अमल होगा और उस अमल का तासीर भी दिखेगा, उसका फलाफल भी दिखेगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इतिहास के पन्ने ने उपेक्षित रखा है, जो वाजिब सम्मान मिलना चाहिए था रामफल मंडल जी को, वो नहीं मिला है। आपका ये प्रयास, इस प्रयास के विषय में आप क्या कहेंगे? अब भागलपुर नाथनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता शहीद रामफल मंडल चौक का स्थापना किया है। उनके प्रतिमा अनावरण का यहाँ पे उनके चाहने वाले, उनको मानने वाले देशभक्त, राष्ट्रभक्तों ने आज अनावरण किया है और पूरा संदेश दिया है पूरे बिहार को, पूरे देश को, कि उपेक्षित नहीं होते हैं अमर शहीद, जिन्होंने देश को आज़ाद करने में अपनी जान की कुर्बानी दी, जिन्होंने अपने जान की तिलांजलि देते हुए आज हम लोग इतना आज़ाद हैं। और आज़ादी के साथ जो हम लोग जी रहे हैं, इसका श्रेय जाता है हमारे अमर शहीदों को। और उसमें एक माँ का सपूत अमर शहीद रामफल मंडल, जो 1942 में जिन्होंने अपने जान की बलि दे दी, सबसे कम उम्र के भागलपुर सेंट्रल जेल में जब उनको फांसी पड़ी थी, उनकी उम्र सिर्फ 19 साल 17 दिन थी। और उन्होंने 1 साल 17 महीना जेल में रहा और 18 साल की आयु में उन्होंने अंग्रेज की सिपाहियों की बलि चढ़ा दी, देश को कुर्बानी, देश को आज़ादी दिलाने के लिए। तो ये अमर शहीद का नाम जुग जुग रोशन होगा। और जहाँ तक छौनिया गांव का नाम है, ये गांव छौनिया जो उसी समाज के, धानुक समाज के गांव इस बेलखुरिया पंचायत में है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के मुखिया जी ब्रजकिशोर सिंह जी को, यहाँ के उप मुखिया अशोक मंडल जी को, युवा साथी रंजीत मंडल जी को, विजय मंडल जी को, और कई राम लखन बाबू को, यहाँ के सरपंच साहब अनिरुद्ध बाबू को, तमाम लोगों के प्रयास से यहाँ पे आज ये प्रतिमा स्थापित हुई है। और इस प्रतिमा के तहत अब अमर शहीद रामफल मंडल के नेतृत्व में और उनके द्वारा दिए गए कुर्बानी को लोग याद करेंगे। और छौनिया गांव आज पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में आज स्थापित हुआ है। निश्चित रूप से ये यहाँ के लोग और यहाँ के उनके चाहने वाले लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, बधाई है, शुभकामना है। उन्होंने ये काम करने का
इसमें लगनशीलता के साथ हमें इसमें शामिल किया। मैं पुनः अपने हृदय से बेलखुरिया पंचायत के तमाम वासियों को और पूरे नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के और भागलपुर जिला के तमाम वासियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आप ऐसे नेक कामों से जुड़ें। और आज इस चीज़ का प्रमाण है कि आज अमर शहीद रामफल मंडल की युक्ति, उनके कार्यों को दबाया नहीं जा सकता है। मान सम्मान जो है ना हमारे मंडल समाज का बढ़ा और हमारे पंचायत का भी बढ़ा, और साथ साथ हमारे पंचायत के अलावे हमारे नाथनगर प्रखंड का बढ़ा, और नाथनगर के बढ़ते 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 ये बिहार तक चल गया और बिहार से पूरे देश में छा गया। ये तो जेठ हसन भाई का बहुत अच्छा योगदान देखे, उन्होंने कहा कि नहीं स्थापना होनी चाहिए। और मैं अपने दिल की गहराई से कहना चाहता हूं कि जो यह काम हमारे जेठ हसन ने कर दिया, आने वाली युवा पीढ़ी याद करेंगे कि जेठ हसन साहब एक ऐसा युवा नेता था जो इस रामफल मंडल की जयंती को पुनः जो उसको दबा देने का कोशिश किया था। आज हम लोगों के बीच में फिर यह युवा नेता बन करके जेठ हसन साहब जो दिलों युवाओं के धड़कन में रहते हैं, और इन वीर शहीदों को इन्होंने उबार कर करके और नाथनगर प्रखंड में एक कीर्तिमान पैदा करने का काम किया है।